स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक देश की सरकार अपने ही हाथों चोरों से एक बैंक लुटवाने का फैसला करती है। आखिर उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? आगे बढ़ने से पहले हमारे प्यारे दोस्तों को उनके प्यारे से कमेंट के लिए धन्यवाद। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो दो लोगों के साथ संबंध बना रही थी, और जब वो ऐसा कर रही होती है तभी बाहर से एक आदमी इन सब की तस्वीरें ले लेता है। इसके बाद हमें टेरी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका अपना एक गैराज होता है, लेकिन धीरे धीरे इसके ऊपर इतना कर्ज हो जाता है कि कर्जदार इसके घर आने लगते हैं। यानी टेरी को पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। तभी वहां मार्टिन नाम की एक लड़की आती है जो टेरी की दोस्त है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास काम है, अगर तुम करना चाहो तो तुम मुझसे शाम को मिलो। और इसके बाद हमें फ्लैशबैक में कुछ हफ्ते पहले का सीन बताया जाता है, जिसमें टीम और गेल नाम के दो एजेंट बताए जाते हैं, जिसमें से गेल को माइकल एक्स नाम के ड्रग डीलर के पीछे जाना था, इसलिए वो चली जाती है और टीम अपने ऑफिस में आता है, जहां वो अपने साथियों को माइकल एक्स के बारे में कुछ जानकारी देता है। एजेंट बताता है कि वो एक गैंगस्टर है और वो इतना खतरनाक है कि जब उसके ऊपर एक आदमी को मारने के लिए मुकदमा चला तब उसने अपने वकील को कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई जो अगर दुनिया के सामने आ गई तो पूरी सरकार के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि ये तस्वीर राजघराने से जुड़ी हुई है और इतना काफी है सबके पसीने छुड़ाने के लिए, और हमें ये तस्वीरें जल्द से जल्द हासिल करना होगा। एजेंट कहता है कि जानकारी के मुताबिक माइकल ने वो तस्वीरें एक बैंक के सेफ लॉकर में छिपाई है और हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि उस बैंक में एक ऐसी चोरी करवाई जाए जिससे किसी को कानो कान खबर ना हो और किसी को ये पता ना चले कि हम भी इसमें शामिल हैं। इसके बाद टीम मार्टिन को कॉल करता है और उसे इस परिस्थिति के बारे में बताता है, क्योंकि मार्टिन उसकी गर्लफ्रेंड होती है। कहानी वर्तमान में आती है और अब सब कुछ जानने के बाद मार्टिन टेरी से मिलती है और इसे इस चोरी के बारे में बताती है। वो कहती है कि हमें एक बैंक लूटना है जिसमें हमें कोई खतरा नहीं, क्योंकि हम बस लॉकर लूटने वाले हैं और इसकी पूरी प्लानिंग मेरे पास है। मार्टिन उसे टीम के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि ये बहुत ही खुफिया मिशन होता है। जिसके बाद टेरी कहता है कि मैं सोचकर बताता हूँ, क्योंकि उसने और उसके दोस्तों ने आज से पहले कभी भी बैंक को नहीं लूटा था। उन्हें बस छोटी मोटी चोरियां करने की आदत है। और टेरी यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी मार्टिन टीम से मिलती है जो वहीं बैठकर इन दोनों की बातें सुन रहा था। लेकिन जब टेरी किसी काम से वापस आता है तो मार्टिन को टीम के साथ देख लेता है। जिसके बाद गेल को बताया जाता है, जो कि किसी तरह माइकल के ग्रुप में शामिल हो जाती है और माइकल के भाई को अपने जाल में फंसा लेती है। टेरी अपने दो साथियों को इस चोरी के लिए मना लेता है और इसके बाद अब हमें एक आदमी को बताया जाता है जिसका नाम लिव है। इसका एक बहुत ही बड़ा बार होता है और कुछ गैर कानूनी काम भी करता है। लिव के पास कुछ पुलिस वाले आते हैं और उससे घूस लेकर चले जाते हैं। ये पुलिस वाले इसके पास आते रहते हैं, इसलिए लिव इनका लेखा जोखा एक डायरी में लिखता रहता है और ये अपनी डायरी उसी बैंक के लॉकर में रखे चोरी करने वाला है। इसके बाद हमें एक छोटा सा सीन और बताया जाता है, जिसमें एक नामी नेता कुछ वेश्याओं के साथ इंटीमेट हो रहा था और उस जगह की मालकिन इस नेता की कुछ तस्वीरें निकाल लेती है और ये तस्वीरें भी उसी बैंक के लॉकर में रखी जाती हैं। अब टेरी और उसकी टीम ग्रुप तैयार है, लेकिन वो इसके पहले उस बैंक को अच्छे से देखना चाहते हैं। और अब अगले दिन मार्टिन इन सबको उस बैंक में ले जाती है, क्योंकि उसने भी यहाँ सेफ लिया था। केविन और डेव ये दोनों बैंक के बाहर रुकने का फैसला करते हैं। तब तक टेरी और मार्टिन बैंक के अंदर जाते हैं और उस बैंक का मुआयना लेने लगते हैं। तभी बैंक के बाहर लिव आता है और वो टेरी के साथ डेव को पहचान लेता है, क्योंकि कुछ समय के लिए डेव ने उसके साथ काम किया था। और इसके बाद टेरी और उसके साथी चोरी की प्लानिंग करने लगते हैं। टेरी इन सबको कहता है कि बैंक के पास एक दुकान बिल्कुल खाली पड़ी है और हम उसे ही किराए पर लेंगे, जिससे हम वहाँ खुदाई करके एक सुरंग बना सके और बैंक तक पहुँच सके। लेकिन डेव कहता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इतनी लंबी खुदाई कर सके। जिसके बाद टेरी कहता है मैं एक आदमी को जानता हूँ जो हमारे लिए काम कर सकता है। और ये सब उस आदमी के पास जाते हैं और वो मान भी जाता है, लेकिन उसे इसके लिए बहुत से सामान की जरूरत पड़ेगी। टेरी कहता है वो इसका इंतजाम कर देगा। जिसके बाद टेरी मार्टिन से एक और आदमी के पास जाने को कहता है। मार्टिन पूछती है हमें इसकी मदद क्यों चाहिए? टेरी कहता है क्योंकि उसके ही नाम से हम वो दुकान किराए से लेने वाले हैं। टेरी उस दर्जी को अपनी पूरी प्लानिंग बता देता है और वो भी इसके लिए मान जाता है। अब टेरी की पूरी टीम तैयार है, लेकिन टेरी चोरी करे उससे पहले ही वो अपनी पत्नी से मिलता है और कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर जाना होगा, क्योंकि वो एक ऐसा काम करने वाला है जिसमें बहुत ही खतरा है और एक बार वो काम होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेरी की पत्नी भी बिना कुछ सवाल किए इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद हमें मार्टिन बताई जाती है, जो कि समय समय पर टीम को उनकी चोरी की पूरी प्लानिंग बताती रहती है कि वो कब क्या करने वाले हैं। लेकिन फिर भी टीम ने इन सब के ऊपर नजर रखने के लिए अपने आदमी छोड़ रखे जो इन पर हर समय नजर रखते हैं। और अब टेरी और उसके साथियों का काम शुरू हो जाता है और ये सुरंग खोदने का काम शुरू कर देते हैं।
लेकिन जब ये ऐसा कर रहे होते हैं तभी ड्रिलिंग की आवाज सुनकर एक पुलिस वाला वहां आ जाता है। दर्जी यानी मेजर दरवाजा खोलता है और पुलिस वाले को बताता है कि यहाँ बस कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जिसके बाद पुलिस वाला भी ज्यादा सवाल किए बिना ही वहां से चला जाता है। इसके बाद अपनी दुकान पर काम करने वाले एक लड़के को यहाँ पर बुला लेता है ताकि ये ऊपर से नजर रख सके और कोई भी उस कमरे के आसपास आए तो वो इन सबको सचेत कर सके। अब टेरी को ये सुरंग जल्द से जल्द बनानी होगी क्योंकि अगले 2 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे और इसी 2 दिनों में इनको इस चोरी को अंजाम देना होगा। इनका काम ऐसे ही चलता है और तभी मार्टिन टेरी से कहती है कि उसे कुछ खाने के लिए लाना है और वो एक बार में चली जाती है। मार्टिन यहाँ टीम से मिलती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। तभी टेरी मार्टिन का पीछा करने आता है और उसे पूछता है तुम किससे बात कर रही थी। मार्टिन बात घुमा देती है लेकिन टेरी को फिर भी उस पर शक होने लगता है। टेरी का काम चलते रहता है लेकिन तभी पास में एक आदमी जो कि अपने आसपास के रेडियो फ्रिक्वेंसी को सुनने का काम करता था और टेरी को इस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं होता। वो टेरी की बातें सुन लेता है लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अब ये सब अपना काम ऐसे ही करने लगते हैं। लेकिन जब ये कुछ दूरी तक खुदाई करते हैं तब इन्हें एक 16 सदी की एक बहुत बड़ी सुरंग मिलती है जिससे ये सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें अब आगे की खुदाई नहीं करना होगा और अब ये बिना देरी किए बैंक तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी बीच टेरी अपने दोस्त से भी बात करता रहता है जो छत पर बैठा था और अब उस रेडियो वाले आदमी को शक हो जाता है, इसलिए वो पुलिस बुला लेता है। जब पुलिस आती है तब उन्हें पक्का हो जाता है कि जरूर किसी न किसी बैंक में चोरी हो रही है, लेकिन ये उसका पता नहीं लगा सकते क्योंकि टेरी बात करते समय बैंक का नाम नहीं लेता। अब पुलिस तय करती है कि जितने भी बैंक के रेडियो फ्रिक्वेंसी के रेडियस यानी कि 10 किलोमीटर के अंदर है ये उन सभी बैंकों की जांच करेंगे। इधर टेरी भी आराम करने का फैसला करता है और अपना बाकी का काम कल सुबह करने की सोचता है। लेकिन जब ये सब आराम कर रहे होते हैं तभी मार्टिन धीरे से बैंक के लॉकर तक पहुंच जाती है और वो इससे पहले कुछ करे तभी वहां टेरी आ जाता है। टेरी पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन मार्टिन इस बार भी बात घुमा देती है और अब सुबह भी होने वाली थी इसलिए ये सब लॉकर्स लूटना शुरू कर देते हैं। यहाँ इन्हें बहुत सारे पैसे और गहने मिलते हैं लेकिन मार्टिन सिर्फ लॉकर नंबर 118 पर ही ध्यान दे रही थी। जिसके बाद मार्टिन की ये सब हरकतें देखकर वहाँ टेरी आता है और उस लॉकर को तोड़कर उसमें सामान देखने लगता है। टेरी को इसमें कुछ फोटोज मिलती हैं जिसे देखकर वो दंग रह जाता है क्योंकि ये एक महारानी की तस्वीर थी जो कुछ लोगों के साथ संबंध बना रही थी। ये वही तस्वीरें हैं जो हमने शुरुआत में देखी थी। टेरी ये तस्वीरें अपने पास रख लेता है और जिसके बाद उसे अपने दोस्त के जरिए पता चलता है कि पुलिस अंदर आ रही है। टेरी उसी वक्त सबको शांत होने के लिए कहता है और पुलिस भी सब कुछ ऊपर ऊपर से देखकर वहां से चली जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें चोरी नहीं हो रही है और उन्हें बाकी बैंकों को भी तो देखना है। और अब टेरी भी वहां से निकलने का फैसला करता है और ऐन वक्त पर अपने निकलने के प्लान में चेंज कर देता है क्योंकि उसे मार्टिन पर भरोसा नहीं था। इसलिए जब टीम उस वैन का पीछा करता है जिसके बारे में मार्टिन ने टीम को बताया था तो उसे उसमें से कुछ नहीं मिलता और टेरी और उसके साथी यहाँ से आसानी से दूसरी वैन में निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें टीम बताया जाता है जिसके ऊपर उसके सीनियर्स बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि टीम ने विश्वास दिलाया था कि वो मार्टिन के सहारे किसी भी तरह वो तस्वीरों को हासिल कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और इनके हाथ से सुनहरा मौका छूट जाता है। इधर टेरी भी अपने पैसों का बंटवारा कर देता है और अब वो मार्टिन से पूछता है तुम कुछ तो छिपा रही हो। मार्टिन कहती है मैंने चोरी सिर्फ उन तस्वीरों के लिए की थी क्योंकि टीम ने मुझे एक बार जब मैं एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ पकड़ी गई थी तब उसने मुझे बचाया था और अगर मैं उसकी मदद नहीं करती तो वो मुझे फंसा देता। अब टेरी को समझ आ जाता है कि ये सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और ये बात सुनकर डेव अपना हिस्सा लेकर यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन इस चोरी की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी, इसलिए मार्टिन टीम से एक सौदा करती है कि वो उसे तस्वीरें देंगी जिसके बदले में वो इन सबको सही सलामत देश के बाहर निकालेगा और टीम भी मान जाता है। इधर लिव भी बहुत परेशान होता है क्योंकि उसके सारे काले कारनामों का लेखा जोखा उसी डायरी में था जो टेरी ने बैंक लूटते वक्त चुरा ली थी। अब लिव ये सब बातें माइकल को बताता है। माइकल ये सुनकर घबरा जाता है क्योंकि वो उन तस्वीरों के बिना जेल के बाहर नहीं जा सकता। अब टेरी टीम से मिलता है और उससे सबके पासपोर्ट्स मांगने लगता है, लेकिन टीम यहाँ पर चालाकी करता है और उसे अभी पासपोर्ट्स देने से मना कर देता है। टेरी भी कम चालाक नहीं था, वो टीम को उसके लीडर यानी उस नेता की तस्वीर देता है जिसमें वो कुछ वेश्याओं के साथ संबंध बना रहा था। टेरी कहता है तुम्हारे पास सिर्फ आज शाम तक का समय है और टेरी वहां से चला जाता है। टीम अब उन तस्वीरों को लेकर अपने सीनियर्स के पास आता है और टेरी की शर्तें बताता है और अब वो सभी टेरी की बातें मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद लिव को याद आता है कि कुछ दिनों पहले उसने डेव को उस बैंक के पास मंडराते देखा था, इसलिए वो शक के आधार पर डेव को उठा लेता है और कुछ देर पूछताछ करने के बाद डेव अपने साथियों के बारे में सब कुछ बता देता है। लिव टेरी के गैराज से उसके दोस्त को भी उठा लेता है। अब लिव टेरी को कॉल करता है और उसे अपनी डायरी के बारे में पूछता है। टेरी कहता है कि उसे उस डायरी के बारे में कुछ पता नहीं,
जिसके बारे में वो बात कर रहा है, और इसके बाद वो डेव को गोली मार देता है। अब लिव टेरी से उस महारानी की तस्वीर भी मांगता है जो कि डेव ने उसे बताया था। अब टेरी बुरी तरह से फंस चुका है क्योंकि उसने टीम से पहले ही डील कर ली थी। अब इन दोनों को वो तस्वीरें चाहिए। टेरी, लिव और टीम दोनों को अगले दिन एक ही समय पर मिलने के लिए कहता है और खुद अपने घर जाकर अपनी पत्नी को वो सारे पैसे दे देता है जो उसने बैंक से लूटे थे। टेरी अपनी पत्नी से कहता है कि अगर वो वापस नहीं आया तो तुम ये देश छोड़ देना। उसकी पत्नी ये बात सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन इतना कहकर टेरी यहाँ से चला जाता है और टीम को और उसके एजेंट को वो तस्वीरें देने लगता है। अब ऐसा करते लिव भी उसे देख लेता है और यहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसने MI5 के लोगों को देख लिया था, जिसके तुरंत बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन सबको गिरफ्तार कर लेती है। वो टेरी और उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन इन सबको बचा लेता है और आगे से कोई भी ऐसी गलती करने से सावधान रहने को कहता है। अब टेरी और उसके साथी आजाद थे, लेकिन इसके बाद हमें टीम को बताया जाता है जो अपने साथी गेल को ढूंढने के लिए माइकल के पास जाता है और उसे वहां पता चलता है कि माइकल ने गेल को मार दिया। इसलिए टीम भी माइकल को मारकर किस्सा खत्म कर देता है, जिसके बाद टेरी और उसके साथी भी अपनी सुकून भरी जिंदगी जीने लगते हैं और हमारी कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।